अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को तलाक नहीं दी। मोमिन मलिक साहब के इस दावे के बाद, इस दरख्वास्त के बाद, ना सिर्फ भारत में मौजूद जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके बाद फिर तमाम जगहों पर ये खबर रिपोर्ट हो रही है, बल्कि ये खबर अब पाकिस्तान में भी और बैन अवी इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये खबरें रिपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। गुलाम हैदर की तलाक नहीं हुई। गुलाम हैदर की बीवी है सीमा हैदर, और उसके बाद बच्चे भी गुलाम हैदर के हैं। खबर पाकिस्तान के मायानाज और मारूफ अखबार, जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का अखबार समझा जाता है, जंग न्यूज़, उसकी जीनत बनी है, और सिंध के जो लोकल अखबार हैं उनकी भी जीनत बनी है। मोमिन मलिक साहब के इस दावे के बाद चीज़ें तमाम तर खुल के सामने आ गई हैं। तमाम मीडिया ने अब फोकस मोमिन मलिक साहब के ऊपर जो है वो रख दिया है, बल्कि अब मोमिन मलिक साहब जो जो एक्टिविटी करेंगे, मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम प्रिंट मीडिया के जो इदारे हैं, उनके ऊपर उनकी गहरी नज़रें हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने जो कदम उठाया वो इंतहाई कीमती है, और उस कदम के बाद ही गुलाम हैदर को बच्चे वापस मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम AP सिंह साहब की बात करें, तो AP सिंह साहब ने, जो पूरी जनता जानती है, पूरी आवाम जानती है, पूरे भारत और पाकिस्तान और दुनिया भर में जो लोग ये जानते हैं कि जो कुछ कांड है उसके पीछे AP सिंह का हाथ है, लेकिन AP सिंह ने एक बड़ी इंडियन मीडिया को, मीडिया इंडस्ट्री को बताते हुए उन्होंने इस खदशे का, बल्कि इस बात का इजहार किया है कि सीमा और सचिन के मामले में पुलिस ही मुलव्विस है, यानी कि पुलिस को इस मामले में जिम्मेदार करार दिया है। वो खबर कहाँ छपी है, किस तरह छपी है, मीडिया पर हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं एक छोटा सा मामूली सा पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ, तो मैं उसके हवाले से भी आपको तफसीलात बताऊँगा। सबसे पहले हम जो है चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जंग अखबार, जो कि हर जगह पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और उसके ऊपर एक बड़ी वर्थ है। वो अखबार क्या लिखता है? उस अखबार ने जो है वो हेडलाइन बनाई है, और हेडलाइन जो है उसने रखी है कि हमारी तलाक नहीं हुई, इंडिया पहुंचने वाली सीमा हैदर के शोहर का भारतीय अदालत में मुकदमा। यानी कि भारतीय अदालत में गुलाम हैदर की तरफ से मुकदमा दायर हो चुका है। ये उन्होंने जंग अखबार ने अपनी हेडलाइन में लिखा है। कराची की क्रिएट लैंड से खबर छापी गई है, और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी शहरी सीमा के शोहर ने उनके खिलाफ इंडियन अदालत में कम से कम 19 दफात के तहत मुकदमा दायर करने का दावा किया है। तफसीलात में उन्होंने लिखा है कि इन दोनों की तलाक नहीं हुई। सीमा हैदर के पाकिस्तानी शोहर गुलाम हैदर ने इंडियन वकील के जरिए सीमा पर बेईमानी, मुजरमाना साजिश, दो बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने और इंडिया में गैर कानूनी दाखिले की दफात के तहत मुकदमा दायर किया है। सीमा हैदर गुज़श्ता साल मई में 4 अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, और उसके बाद दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा के रिहायशी सचिन मीना के साथ रह रही है, जिनसे इनकी मुलाकात PUBG गेम खेलने के दौरान, ऑनलाइन गेम के दौरान जो हुई थी। और सीमा हैदर की शादी 2014 में जैकोबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से इनके 4 बच्चे हुए। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना है कि सीमा की तलाक नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी सचिन से शादी इंडियन कानून में नाजायज़ है और वो अदालत को गुमराह कर रही है। ताहम सीमा के वकील यहाँ जो चूँकि कानून में जो अदालती रिकॉर्ड है उस हिसाब से AP सिंह अब तक जो है सीमा के कहीं भी वकील नहीं है। लेकिन जंग अखबार लिखता है कि सीमा के वकील AP सिंह इस दावे के साथ उन्होंने इख्तलाफ करते हुए कहा कि सीमा ने 4 साल कबल गुलाम हैदर को ज़बानी तलाक हुई थी, सीमा की तलाक हो गई थी 4 साल कबल, और गुलाम हैदर ने इन्हें छोड़ दिया था, और उसके बाद वो अपने वालिद के साथ रहती थी। वालिद की मौत के बाद सीमा का सचिन से रब्ता हुआ और वो इंडिया आ गई। लेकिन गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना है कि सीमा ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान भी इन्हें अपने शोहर गुलाम हैदर ही बताया, यानी कि जो गुलाम हैदर ही उनके शोहर है, जो उन्होंने भारत में रबूपुरा की अदालत में सीमा ने जो अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी मोमिन मलिक साहब का। लेकिन AP सिंह साहब का जो बयान जंग अखबार में, उर्दू अखबार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें छपा हुआ है कि सीमा के वालिद के इंतकाल के बाद इसका सचिन से रब्ता हुआ। तो यहाँ पर इस अखबार में भी जो है ये अखबार भी AP सिंह साहब को झुटला रहा है, जो उनका दावा है कि 4 साल से ये आपस में संबंध में थे, 4 साल से इनके ताल्लुकात थे, 4 साल से जो है सचिन और सीमा की दोस्ती थी, और उसके बाद फिर मोहब्बत में तब्दील हुई, और उसके बाद फिर ये शादी करने भारत आ गई। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जब सीमा के वालिद की डेथ हुई, इंतकाल हुआ, और उसके बाद फिर इसका रब्ता सचिन से हुआ।
दिसंबर 2022 में, ये एक बार फिर गौर कीजिएगा, दिसंबर 2022 में सीमा के वालिद में का कराची में इंतकाल हुआ, जो कि सीमा के साथ रहते थे। और 2023 में, मई 2023 में या मार्च 2023 में सीमा भारत गई है। तो फिर ये 4 साल से इनका जो ताल्लुकात बताया जा रहा है कि 4 साल से इनके ताल्लुकात थे, वो 4 साल के ताल्लुकात कहाँ से साबित करें पी शेख साहब? तो ये आपका पाकिस्तानी अखबारात भी, पाकिस्तानी न्यूज़ पेपर्स भी आपको झुठला रहे हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी कंप्लीट खबर है, वो कंप्लीट खबर भी जो छापी गई है कि 18 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं जेवर कोर्ट से मोहम्मद मलिक साहब के, वो तमाम दलाइल और तमाम सेक्शन और दफात के तहत सारी चीज़ें सिंधी न्यूज़पेपर में, सिंधी यहाँ की इलाकाई जो न्यूज़ अखबार हैं उसमें उन्होंने छापी है। और उनका भी यही कहना है कि सीमा की तलाक नहीं हुई। कानूनी दस्तावेज़ात जो गुलाम हैदर के पास मौजूद है, कानूनी दस्तावेज़ात जो मोमिन मलिक साहब और अंसार मनी साहब और रोशन अजीम साहब के पास मौजूद है, उसके हिसाब से गुलाम हैदर की सीमा से तलाक नहीं हुई। और इन्हीं दस्तावेज़ात की बुनियाद पर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी सीमा गुलाम हैदर की बीवी है और इंडियन कानून के मुताबिक भी सीमा गुलाम हैदर की बीवी है और अल्टीमेट बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं ही। ये अखबारात दावा कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो ये है कि AP सिंह साहब ने अपने जो मुख्तलिफ जो जंग अखबारों में मैंने आपको बताया कि उनका दावा बिल्कुल झूठा साबित हुआ, अपने ही दावे को झुटला रहे हैं। तो वहाँ पर एक और जो चीज़ साबित हुई या सामने आई वो ये है कि उन्होंने भारतीय पुलिस को ही मुजरिम इल्ज़ाम ठहरा दिया है। यानी कि जो सीमा और सचिन के कांड की जिम्मेदार है वो यूपी पुलिस, भारतीय पुलिस है, वो खुद को जिम्मेदार नहीं करार दे रहे। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो असल जिम्मेदार हैं, जो आवाम समझती है, लोग समझते हैं कि एक मजहबी जो एक मुनाफत फैलाने का केस है, इल्ज़ाम है AP सिंह के ऊपर कि हिंदू और मुसलमानों में फसाद कराना चाहते हैं, दो देशों के दरमियान फसाद कराने चाहते हैं, पाकिस्तान के झंडे उठा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, सीमा से और उनसे बच्चों से नारे लगवाए, वो AP सिंह बराह रास्त से उसमें मुलविस हैं, बराह रास्त उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और उसके बाद फिर कई और कांड किए हैं जो कि रोज़ बैठ के वो करते रहे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो टोपी है AP सिंह ने अपने ऊपर से उतार के इंडियन पुलिस के ऊपर रख दी है। एक पूरी तफसीली खबर थी, मैं आने वाले जो वीडियो होगी उसमें तफसीली खबर रखूँगा, लेकिन चूँकि अभी शॉर्ट टाइम है तो मैंने सोचा कि कल काफ़ी मसरूफ़ है, आज भी इसके बाद फिर और कुछ मसरूफियात हैं तो शायद लाइव ना कर पाएँ या वीडियोस ना बना पाएँ। तो ये शॉर्ट वीडियो में एक मैं थोड़ा सा ये भी रख दूँ कि BBC ने इंडिया से ये खबर रिपोर्ट की है, AP सिंह साहब को कोट किया है और उन्होंने AP सिंह साहब के इस दावे के ऊपर भी भरपूर किस्म के सवालात उठाए। अब ये आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कहीं करते रहे दिन रात लोग, हर कोई अपनी मर्जी की जो पॉइंट्स हैं वो रखता रहे, लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स और अखबार जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है उसने जो चौंका देने वाली चीज़ें रखी हैं, तो इससे आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि सीमा की जो रातें हैं वो बहुत जल्द जेल के अंदर गुजारने वाली है। वो अब जेल से बाहर उसका रहना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि अखबारात, प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स ये बातें समझ चुकी हैं कि सीमा का, AP सिंह का या उसके साथ जो और लोग शामिल हैं उनका क्या क्या कांड है। और ये क्रेडिट गोज़ टू मोमिन मलिक साहब। मैं उनको दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल आपने दिन रात एक किया, डटे रहे, आपने मेहनत की, तो उसका सिला गुलाम हैदर को यहाँ से बैठे मिल रहा है। तो आपको हम यहाँ पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी लोग, इंडियन अवाम आपको सलूट पेश करती है। और अल्टीमेट रोशन अजीम साहब का शुक्रिया और उसके बाद फिर ये शुक्रिया अंसार बन्नी साहब, उनकी पूरी टीम का तो बनता ही है। अब BBC जो खबर छाप रहा है वो कह रहा है कि जी इस इल्ज़ाम की, जो कि माजी में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उस हवाले से, इस इल्ज़ाम पर के सीमा ने एक इंडियन अदालत में गुलाम हैदर के नाम का जो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने शोहर को के तौर पर कि गुलाम हैदर ही उनके शोहर हैं। तो AP सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, चूंकि इस वक्त सीमा और सचिन पुलिस हिरासत में थे, सिर्फ मुल्जिम कागजी कार्रवाई का जिम्मेदार नहीं होता, पुलिस या क्लर्क ने हक़ाइक़ की जांच पड़ताल के बगैर कुछ लिख दिया होगा। आप कह रहे हैं जी कुछ लिख दिया होगा, मतलब कुछ लिख दिया होगा से मुराद आपको समझ आ रही है क्या है? वो कह रहे हैं कि चूंकि पुलिस ने भी, ये दोनों तो गिरफ्तार थे और कोई इनके पास तो कोई चाराजोई भी नहीं थी, तो क्लर्क की और जो दूसरी चीज़ें उन्होंने लिख दिया होगा जी ये गुलाम हैदर की बीवी है। बेसिकली ये बीवी तो सचिन की थी। ओ खुदा के बंदो, बस अब मैं, चूँकि मुझे मेरी जो एक पेशा है, मेरा जो प्रोफेशन है वो परमिशन नहीं देता AP सिंह साहब, लेकिन काम आप जूते खाने वाले करते हैं, काम आप वही करते हैं कि आपको रोज़ जूते पड़ें, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। AP सिंह साहब
آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میں یہ پیرا آپ سب کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں ایک الگ سے پوری خبر کے ساتھ ایک کمپلیٹ ویڈیو الگ بناؤں گا، اور آپ خود دیکھیں۔ یہ تو اس میں وکیل بھی نہیں تھے جس طرح یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں پی سنگھ صاحب، وکیل تو احمد پراشر صاحب ہیں جنہوں نے بیل فائل کی، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ ایون کہ پولیس کا اس بیل اپلیکیشن کے فائل کرنے سے کیا تعلق ہے؟ پی سنگھ صاحب اپلیکیشن جو فائل کی تھی کہ مجھے ضمانت پر رہا کیا جائے، مجھے ضمانت دی جائے، وہ تو ہیمنت پراشر صاحب نے لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے سیما کو اور اس کے بچوں کو، یا سیما کو تو اس کے غلام حیدر کا شوہر بتایا ہے کہ یہ اس کے ہسبینڈ جو ہے غلام حیدر ہیں۔ تو پھر پولیس نے یا کلرک نے کیسے لکھ دیا کہ یہ سیما جو ہے وہ غلام حیدر کی وائف ہے؟ مطلب آپ پولیس کو ہی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ تو ہیمنت پراشر صاحب نے جو اپلیکیشن میں لکھا اسی کے اوپر عدالت نے آرڈر کیا، اور عدالت نے پھر اپنے آرڈر میں لکھ دیا کہ یہ غلام حیدر کی سیما وائف آف غلام حیدر۔ تو یہ آپ کو ایک بار پھر سناتا ہوں، 4 لائنیں ہیں۔ انہوں نے اس الزام پہ کہ سیما نے ایک انڈین عدالت میں غلام حیدر کا نام استعمال اپنے شوہر کے طور پر کیا۔ اے پی سنگھ نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ چونکہ اس وقت سیما اور سچن پولیس حراست میں تھے اور صرف ملزم کاغذی کارروائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، پولیس یا کلرک حقائق کی جانچ پڑتال کے بغیر کچھ لکھ دیا ہوگا۔ آپ سمجھیں نا جس طرح ان کا انداز ہے، جی کچھ لکھ دیا ہوگا۔ کیسے لکھ دیا ہوگا؟ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے، کہ بچوں کا کھیل تھا۔ عدالتی ریکارڈ پر پولیس کی ایف آئی آر میں سیما حیدر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی لکھی ہوئی ہے، وہاں پر سچن سے اس کا کوئی تعلق نہیں لکھا ہوا، اس قسم کا جو میاں بیوی کا جو آپ تعلقات جوڑتے ہیں۔ تو بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر آنے والے ویڈیوز میں آپ کے سامنے مزید حقائق اور تفصیلات رکھیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اور آپ اچھے ایک انسان ہونے کے ناطے، آپ اچھے شہری ہونے کے ناطے، آپ ایک اچھے جو ہے وہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے غلام حیدر کا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو یہی کامیابی ہے کہ اب دنیا کو باور کرا ہے غلام حیدر کہ غلام حیدر حق پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اس کھلواڑ کو آپ سب نے مل کے شکست دینی ہے، اور ایک ہی مٹھی کی طرح آپ لوگوں نے جیت اپنے نام کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔